लगभग परिणाम आ चुके हैं, तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। जहां पर 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर विजय हासिल किया है, तो वहीं एक सीट पर समाजवादी पार्टी ने भी अपनी जीत दर्ज की है। अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। ऐसे में योजनाओं की बात कही कि हमारी जो योजनाएं हैं वो जनता के बीच में गई। हमारे साथ बात करने के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। खन्ना जी, सीधे हम बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से कहा जाए कि 7 उपचुनाव की सीटें थी, एक जो सीट थी खन्ना जी, एक जो सीट थी वो सीट आप हार गए हैं, 6 सीटें आप जीते हैं। क्या लगता है कि एक सीट वो जो थी उस पर आप अपनी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचा पाए? 7 में 6 सीटें हम जीते। ये हमारी नीतियों और कार्यक्रमों की और संपूर्ण नेतृत्व वर्ग की और देवतुल्य कार्यकर्ताओं की विजय है। जनता में इस 3.5 साल से ज़्यादा का पीरियड हमें सत्ता में आए हो गया, उसके बाद भी हमारा रिजल्ट देखिए, आज 95% हमारा रिजल्ट। नहीं, विपक्ष तो ये कह रहा है ना कि जो ये सीटें थी ये पहले ही भारतीय जनता पार्टी की थी, इसमें जीतने की कहां से बात आ गई? तो फिर से विश्वास व्यक्त किया है ना जनता ने उन्हीं सीटों पर, जिस पर 3.5 साल पहले हमको वोट देकर सत्ता में लाया थे, उन्हीं सीटों पर फिर से जनता ने हमें विश्वास दिया। इसका मतलब क्या है कि हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम, हमारे नेतृत्व, हमारे पर जनता को पूरा विश्वास जिस दिन सत्ता में लाए थे उस दिन था, और आज भी उस विश्वास को दोहराया गया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था की बात कही जाए, हाथरस की बात कही जाए या बलरामपुर की बात कही, लगातार कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए, लेकिन ये तस्वीर जो आई है, अब आप कानून व्यवस्था के विषय में कहेंगे तो क्या कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था, इस प्रदेश के बच्चे बच्चे को मालूम है कि हम पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। अपराध जहां हुआ, हमने दोषियों को सजा देने की भरसक कोशिश की, उनको सजा दिलाई। और ये पब्लिक परसेप्शन भी है कि योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था पिछली सरकारों के मुकाबले में 1000 गुना बेहतर है। आज भी लोग ये कहते हैं कि जंगल राज समाप्त हो गया, अब योगी जी की सरकार है, अभी हर कुछ संभव नहीं है। जब पब्लिक बोले, लोक दृष्टि से बड़ा कोई मानदंड नहीं होता, तो ये लोक दृष्टि यही है कि हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। हमारी सरकार कानून व्यवस्था के मोर्चे पर अच्छा काम किया है, दोषियों को सजा दी है, निर्दोषों को संरक्षण दिया है और पीड़ितों को भी संरक्षण दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष जब लगातार जनता के बीच में गया था, उसने कहा कि ये चुनाव सेमीफाइनल का चुनाव है। अब ऐसे में तस्वीर जब ये आ गई है तो अब सेमीफाइनल आप किसे मानते हैं? देखिए, उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, और सिवाय बीजेपी की सरकार की आलोचना करना ही उनका धर्म है। वही अपना करते रहते हैं। जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है, जब इन लोगों की सरकार थी तो कितनी अराजकता थी, कितना अत्याचार प्रदेश में हुआ। उसी अत्याचार का ही तो नतीजा है ये कि इनको जनता ने नकार दिया। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि हम आपको बाद में दिखाएंगे, अगर परिणाम कुछ अच्छे नहीं आते हैं तो जो जिस तरह से कानून का दुरुपयोग किया गया, प्रधानों पर दबाव डाले गए, कांग्रेस भी इसी तरह से आरोप लगा रही है। अब आप क्या कहेंगे? ये सब घिसी पिटी बातें हैं। जनता का फैसला जो है वो सिर माथे है, और जनता का फैसला सर्वमान्य भी है। ये हमारे नेतृत्व और कार्यक्रमों की जीत है, और हमारे कार्यकर्ताओं ने विशेष रूप से इन चुनाव में पूरे समर्पण भाव से पार्टी का साथ दिया। हम उनको सैल्यूट करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं, और अपने प्रदेश के नेतृत्व को भी बधाई देते हैं कि जिनके वजह से आज हमको 7 में से 6 सीटें फिर से जीतने का अवसर मिला। एक आखिरी सवाल ये है, लगभग 1 साल का समय लगभग बचा है, 2022 का विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इस तरह की तस्वीर है और 2022 की टक्कर है। विपक्ष इस बात को कह रहा है कि वो 2022 बाकी है, बाइसिकल 2022। जो है
एक अंग्रेजी का सेंटेंस है कि इट इज ऑल फॉर पब्लिक कंजम्पशन। तो वो अपने कार्यकर्ताओं को ये कह के रोके हुए हैं, नहीं तो उनके वहाँ भगदड़ मच जाए। उनके वहाँ तो कोई रुकने को तैयार नहीं, भगदड़ मच जाए ये कह के उसे बंधाए रहते हैं कि किसी तरीके से तुम रुके रहो भाई। तो ये उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए स्लोगन है ये कि 2022 में हम आ रहे हैं, साइकिल आ रही। साइकिल तो बहुत पहले पंचर हो चुकी है और अब तो पैडल भी गायब है, कैरियर भी नहीं है, चेन भी नहीं है, कुछ है ही नहीं उसमें। कोविड का समय चल रहा था, लगातार उपचुनाव आया, ऐसे में लगातार आप भी जनता के बीच में रहे। एक तरफ जहां कोविड का समय है, समस्याएं थी, ऐसे में आप भी और आपके कार्यकर्ता भी लगातार जनता के बीच में गए, योजनाओं की बात कही। आपको लगता है इस संकट के समय पे जिस तरह की ये जीत है वो कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं, और आप लगातार जनता के बीच में उन तमाम योजनाओं की बात करें या फिर स्वयं कोविड को लेकर के बात करें, जनता के बीच में उन समस्याओं को निदान करते रहे। देखिए, हम तो हर परेशानी, मुसीबत और दिक्कत में पब्लिक के साथ खड़े होते हैं, चाहे अपना क्षेत्र हो और चाहे जब प्रदेश की जिम्मेदारी है तो यहाँ हो। और जो भी जिम्मेदारी चाहे सरकार के रूप में हमारे पास है उसको हम पूरी शिद्दत के साथ निभाते हैं हमेशा से। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो बहुत मेहनत करते हुए उन्होंने तो रोज़ मॉनिटरिंग करी और प्रदेश अध्यक्ष की भी यही स्थिति है। तो सवाल ये है कि पूरी पार्टी और पूरा नेतृत्व ही जनता के हितों के लिए, कल्याण के लिए समर्पित है और आगे भी ये समर्पण जारी रहेगा। ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी। साफ तौर से इन्होंने तमाम चीज़ों पर एक बार फिर अपनी राय रखी है। अब देखने वाली बात यह है कि 2022 के चुनाव में क्या इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी कमल खिला पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल सिंह के साथ ओम पांडे, जनतंत्र टीवी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।